Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the perfect world movie Tree of Darkness. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने उस मॉन्स्टर का एक हैंड कट कर दिया था, तभी हम देखते हैं कि वो गार्जियन उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुस जाता है और एक क्रिस्टल की एनर्जी से उस हैंड को रीजनरेट कर देता है। वहीं हम कैप्टन और उसकी सारी टीम को देखते हैं जिसने एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था और इसी टाइम का फायदा उठाकर जेनी ने उस पर फिनिक्स टेक्निक से अटैक कर दिया था, लेकिन इससे भी गार्जियन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। अब आगे और यहीं से आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स फिर से तैयार हो जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस में अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर फिर से ठीक हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स मन ही मन में सोच रहा था कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं है। वहीं वो गार्जियन जेनी से कहता है कि तुम्हारा मेरे साथ चलने का टाइम हो गया है, तो जल्दी चलो क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत ही कीमती है मेरे मास्टर के लिए। ये कहकर वो गार्जियन जेनी को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। तभी हम देखते हैं एलेक्स को, जो जेनी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो गार्जियन एलेक्स पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। वहीं इसी अटैक की वजह से जेनी का पिंजरा एक पत्थर से टकरा जाता है और टूट जाता है, जिसकी वजह से जेनी नीचे गिर जाती है। इसलिए एलेक्स जेनी की तरफ आने लगता है, पर जेनी कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम उस मॉन्स्टर को मार दो। वहीं वो गार्जियन एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी ही जान गवा बैठो। दूसरी तरफ हम जेनी के बॉडीगार्ड गर्ल्स को देखते हैं, जो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब हमें अपने आप को सैक्रिफाइस करके ब्लड फॉर्मेशन बनाना होगा, जिससे ही हम अपने शहर को बचा सकते हैं। पर जेनी इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो गर्ल्स उसकी एक नहीं सुनती और उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन से एक शॉट बाहर निकलती है, जो मॉन्स्टर पर आकर गिर जाती है। वहीं वो गार्जियन उस शॉट के अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम अपनी जान ही क्यों न गवा दो, फिर भी तुम इस शहर के लोगों को नहीं बचा पाओगी। इस बात को सुनकर जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फायर टेक्निक से बहुत बड़ी बड़ी चेन से उसके पैरों को बांध देती है। एलेक्स गार्जियन को बधा देख अपनी ट्रेजर टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही गार्जियन अपने आप को चेन से फ्री कर लेता है और उस अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बनाने लगता है। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि एलेक्स की शॉट उस शील्ड को तोड़कर सीधे उस मॉन्स्टर के क्रिस्टल में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चकना चूर हो जाता है और वो शॉट जाकर सीधे गार्जियन को लग जाती है। इसी वजह से वो गार्जियन भी मरने लगता है और मरते मरते कहता है कि अभी तो डार्कनेस की शुरुआत हुई है, इतने जल्दी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वहीं जेनी भी अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन जेनी के तरफ आने लगती है, जो काफी ज्यादा घायल थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक टेंटिकल उसके अंदर घुस जाता है। तभी एलेक्स को वही सिंबल दिखता है जो उसे कपड़े चेंज करते टाइम दिखा था और हम देखते हैं कि वो सिंबल अचानक से पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारे टेंटिकल उसी पोर्टल से आ रहे थे। इधर हम जेनी को देखते हैं, जो कैप्टन के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन एक टेंटिकल उसे भी अपने साथ ले जा लेता है। एलेक्स जेनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि कुछ टेंटिकल उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उसके आर्मर की वजह से वो बच जाता है। वहीं हम जेनी को देखते हैं, जिसे उस टेंटिकल ने उस पोर्टल के अंदर ले जा लिया था। ये देखकर एलेक्स जेनी को बचाने के लिए जाता है और पोर्टल बंद होने से पहले उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। अब हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है, जहां वो देखता है कि उसे बहुत सारे हाथों ने घेर लिया है, इसलिए वो एक ही अटैक में सारे हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने लगता है और एक अलग ही खंडर जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद एलेक्स सोचता है कि अचानक में ये कहां आ गया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जुगनू जैसे कुछ क्रिएचर आ जाते हैं और एक पोर्टल बना देते हैं और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत ज्यादा फॉग क्रिएट हो जाता है, जहां पर बहुत बड़े ड्रैगन की परछाई नजर आती है और अचानक वो छोटे ड्रैगन में कन्वर्ट होके एलेक्स के सामने आता है और एलेक्स से कहता है कि तुम एलेक्स हो ना, जिस पर एलेक्स सोचता है कि ये ड्रैगन मुझे कैसे जानता है। तभी एलेक्स उस छोटे ड्रैगन से कहता है कि अभी मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन वो छोटा ड्रैगन कहता है कि तुम जिस रूट में जा रहे हो उस रूट में तुम्हें जेनी नहीं मिलेगी।
ये बात सुनकर एलेक्स सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम जेनी को कैसे जानते हो और तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। जिस पर वो छोटा ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ हमें छोटे ड्रैगन की क्यूटनेस को दिखाया जाता है, जहाँ वो इनडायरेक्टली बता देता है कि जेनी लैंड ऑफ डार्कनेस पे है। ये सुनकर एलेक्स कहता है जब तुमने इतनी बात बता ही दिया है तो सब कुछ बता ही दो। जहाँ हमें दोनों की बातों को कंक्लूड करके ये समझ आता है कि वो छोटा ड्रैगन एक्चुअल में उस वर्ल्ड में है ही नहीं जहाँ हमें वो दिख रहा है, बल्कि वो उसकी एनर्जी है जो एलेक्स की मदद करने आई है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसे गॉड लियो ने भेजा है। वहीं हम छोटे ड्रैगन को देखते हैं जो एलेक्स के लिए एक पोर्टल ओपन कर देता है जहाँ से वो लैंड ऑफ डार्कनेस में जा सके। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो छोटा ड्रैगन एलेक्स को वार्न करता है कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें बचकर रहना होगा। लेकिन एलेक्स कहता है कि वो जगह चाहे कितनी भी डेंजरस हो पर मैं जेनी को बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। ये कहने के बाद एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। तभी हम छोटे ड्रैगन को देखते हैं जिसे एलेक्स के अलग अलग वर्जन दिखाई देते हैं। ये देखने के बाद छोटा ड्रैगन कहता है कि आगे की लड़ाई अब तुम्हें खुद लड़ना होगा। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो लैंड ऑफ डार्कनेस पे पहुंच गया था, जहां उसे जेनी के होने का एहसास हो रहा था। तभी एलेक्स सामने देखता है जहां उसे एक पैलेस दिखाई देता है, इसलिए वो उस पैलेस की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पैलेस का गेट अपने आप खुल जाता है और एलेक्स जब अंदर जाता है तो वहां देखता है कि वहां पर बहुत सारे अंडे हैं जिनके अंदर फायर किंगडम के लोगों को कैद किया गया है और उनके अंदर से ब्लड खींचा जा रहा है। और वो ब्लड बहुत सारे मॉन्स्टर के अंदर जा रहा था ताकि वो मॉन्स्टर जिंदा हो सके। और यही बात गार्जियन ने भी कही थी कि फायर किंगडम के लोगों का खून बेशकीमती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं एग्स को देखते हैं जिनके अंदर फायर किंगडम के लोगों को कैद किया गया था, जिनका ब्लड खींचा जा रहा था। वो दर्द से करा रहे थे। ये देखकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जेनी को ढूंढने लगता है। तभी उसे दरवाजे के पीछे जेनी के होने का एहसास होता है, इसलिए एलेक्स उस दरवाजे को तोड़ देता है। और जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे अंडे टूटने लगते हैं जहाँ से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। तभी एलेक्स की नजर उन्हीं टेंटिकल पर जाती है जिन्होंने जेनी को कैद किया था और वो टेंटिकल एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, पर एलेक्स उन टेंटिकल से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो टेंटिकल अपने ऑनर के पास चले जाते हैं, जहां हम एक पर्सन को देखते हैं जो चेयर में बैठा हुआ था जिसका नाम ब्लड किंग था। और वो कहता है कि मेरे एरिया में तुम्हारा स्वागत है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स ब्लड किंग से पूछता है कि जेनी कहाँ पर है, जिसके बाद हम देखते हैं ब्लड किंग को जो अपने टेंटिकल से जेनी को निकाल कर कहता है कि ये रही जेनी। जिस पर एलेक्स कहता है कि जेनी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी थंडर स्पेयर से उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लड किंग बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉच कर लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अगेन दोनों के बीच शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। इसी बीच दोनों के बीच काफी ज्यादा भाषणबाजी होती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ब्लड किंग बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। तभी वो ब्लड किंग कहता है कि टेंपल ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं, पर तुम तो एक हारे हुए राजा हो जिनका काम सिर्फ हमारे लिए खाना बनाना और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम टेंपल के पाले हुए कुत्ते हो और अपने आप को राजा समझते हो। इस बात से ब्लड किंग को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन एलेक्स बच जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लड किंग को देखते हैं जो उससे बात करते हुए बार बार उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन एलेक्स बार बार उससे बच जा रहा था। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम तो खुद गुलामी कर रहे हो और बात करते हो राज करने की। जिस पर ब्लड किंग कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कहाँ पर राज करता हूँ। इसलिए ब्लड किंग एक पोर्टल ओपन करता है और एलेक्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही खतरनाक नजर आ रही थी, जहां चारों तरफ हड्डियां और स्केलेटन पड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं कि ब्लड किंग एक बड़े से ड्रैगन में चले जाता है और सभी गुलामों से कहता है कि मुझे अपनी शक्ति दो, जिसकी वजह से बहुत सारी पावर्स ब्लड किंग के पास आने लगती है। और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड को ड्रैगन पर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जिंदा हो जाता है। और अब ब्लड किंग ड्रैगन को ऑर्डर देता है एलेक्स को मारने का। और ये सब देखकर एलेक्स भी हैरान हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसकी शुरुआत की वीडियो देखना है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे।